चलें आगे। देखो भाई फटाफट से चलते हैं, ठीक है। देखो लेक्चर नंबर 3 है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 अपन को यहाँ पे दे रखा है, एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए जिसकी वैल्यू है 1/3 और ये आ रहा है 1 2 और -2 और 2 1 और सॉरी यहाँ पे तो 1 2 प्लस का 2 है, 2 1 -2 है, ये x आ रहा है, ये 2 आ रहा है और यहाँ पर ये y आ रहा है 1 2 2 2 1 -2 x 2y। तो ये जो मैट्रिक्स है वो आपके पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और आपसे बोला गया है कि भाई x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आप लोग यहाँ पर फाइंड कीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो a जो है a इज एन ऑर्थोगोनल, A is an orthogonal matrix, A is an orthogonal matrix। तो A अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, A अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमारी कंडीशन ये है कि भाई A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I बराबर A ट्रांसपोज इंटू A। ये अपन ने पढ़ रखी है, लास्ट क्लास थी अपनी जब मैट्रिक्स की, तो A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, शुरू के 2 ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई लेके चल लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इधर स्पेस ले लेते हैं। इस A की जगह पे मैट्रिक्स दे रखी है अपन को 1/3 और 1 2 और 2 2 1 -2 x 2 और y। ट्रांसपोज में 1/3 तो कांस्टेंट वैसे का वैसा रहेगा। अपन एक थ्योरम पढ़ी थी ना कि अगर मान लो k इंटू ए का ट्रांसपोज अगर दिया जाता है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, केवल ट्रांसपोज जो है किसका होता है, वो मैट्रिक्स का होता है। कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है। तो अगर मैं इस पूरे का ट्रांसपोज करूं तो 1/3 तो एज इट इज और ये बदलेंगी। तो फर्स्ट वाली रो जो है यहाँ पर ये बन जाएगी फर्स्ट वाला कॉलम, सेकंड वाली जो रो है ये बन जाएगी सेकंड वाला कॉलम और थर्ड वाली जो रो है ये बन जाएगी थर्ड वाला कॉलम। 1 मिनट बेटा मुझे चेक कर लेने दो, मैंने नेट बंद कर दिया ना, 1 मिनट बस, है ना। ठीक है चलो। अरे एक्चुअली में कुछ नहीं, फोन आ जाता है तो फिर बंद हो जाता है वीडियो, बनता नहीं है फिर वीडियो। तो देखो अभी ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर 1/3 और 1/3 तो 1/9 आ गया। अब देखो इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं अपन। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 को 2 से करोगे तो 4 और 2 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 1 को 2 से किया तो 2, 2 को 1 से किया तो 2 और 2 को -2 से किया तो -4। 1 को x से किया तो x, 2 को 2 से किया तो 4 और 2 को y से किया तो कितना हो जाएगा 2y। भाई अगर आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो ना भाई, तो अगर आप उसमें देखें तो और ज़्यादा बेटर आपको अच्छा लगेगा, मतलब है ना। ऐसा नहीं फ़ोन में भी पढ़ते ही बच्चे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 1 को 2 से करेंगे तो 2, -2 को 2 से करेंगे तो 4, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 1 को 1 से करेंगे तो 1, -2 को -2 से तो प्लस का 4, 2 को x से करेंगे तो 2x, 1 को 2 से करेंगे तो 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 2y। x को 1 से करेंगे तो x, 2 को 2 से करेंगे तो 4, y को 2 से करेंगे तो 2y, x को 2 से करेंगे तो 2x, 2 को 1 से करेंगे तो 2 और माइनस में 2y, x को 2 से करेंगे तो 2x, 2 को 2 से तो 4 और प्लस में कौन y², ठीक है। तो छोटा सा y² वहां पे लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर ये 1/9 जो है, इस 9 को मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है ना। देखो ये आएगा 4 4 और 1, 9 तो ये आ गए, 2 और 2, 4 से 4 कैंसिल तो 0,
ये x प्लस का 2y और प्लस में 4 आ रहा है, ठीक है। 4 से प्लस का 4, ये -4 कैंसिल हो गया तो 0 है, ये 9 बनेगा। उसके बाद यहाँ से 2x माइनस में 2y और प्लस का 2, इधर x प्लस का 2y प्लस का 4, 2x माइनस का 2y और प्लस में 2, ठीक है ना भाई। 2x माइनस का 2y प्लस में 2, और यहाँ पे लास्ट एक सेकंड बेटा, ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये x स्क्वायर आएगा, नॉट 2x, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस में 4। अब देखो 9 को जब आप उधर i से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, मैं थोड़ा यहाँ समझा दूं भाई। 9 को जब आप i से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 तो लिखा हुआ रहेगा ही रहेगा। i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, थोड़ा स्पेस नहीं था ना अभी अलग से। तो 9 को जब आप उधर i से मल्टीप्लाई करोगे तो 9i बनेगा। अब ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 9 आ जाएंगे ना डायगोनल में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 0 0 0 9 0 और 0 0 में कौन आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्वल का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली दोनों मैट्रिक्स कैसी है, बराबर। तो हम करेंगे कंपेयरिंग, ठीक है भाई, बाय कंपेयरिंग। तो हम कंपेयरिंग जब करेंगे तो देखो 9 को तो 9 के बराबर करने से कोई मतलब नहीं है हमको, तो x और y की वैल्यूज जो है वो निकालनी है यहाँ पर। तो x प्लस 2y को 0 कर लेते हैं पहले। तो x प्लस का 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x प्लस का 2y इक्वल टू में माइनस का 4, एक इक्वेशन ये बनी, ठीक है। 2x माइनस का 2y प्लस 2 भी 0 है, तो 2x माइनस का 2y और प्लस 2 बराबर 0 है। तो यहाँ से 2x माइनस का 2y और ये माइनस का 2 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो अगर आप इस इक्वेशन में फोकस करो ना यहाँ पे, तो x प्लस का 2y इज इक्वल टू -4 है और 2x माइनस का 2y इक्वल टू -2 है। तो ये प्लस का 2y है और ये माइनस का 2y है, तो दोनों को ऐड कर दो, y कट जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में 2 को ऐड करेंगे यहाँ पर। तो x प्लस में 2y इक्वल टू -4 और 2x माइनस का 2y इक्वल टू -2, 2y से 2y कैंसिल, ये 3x हो गया, माइनस का 6, तो -6 में जब 3 का डिवाइड लगाओगे तो माइनस का 2, तो x की जो वैल्यू है वो माइनस का 2 आ गई। अब ये -2 अपन यहाँ पे फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो x की जगह पे -2 और प्लस में यहाँ पे 2y इक्वल टू -4, तो 2y तो है ही, तो -4 प्लस का 2, तो 2y इक्वल टू -2, तो 2 में 2 का डिवाइड लगाओगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई पूछ रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू, तो x की वैल्यू तो -2 और ये -1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 अपना आंसर आएगा भाई। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है अपन को सी ऑप्शन दे रखा है, माइनस का 3, ठीक है। फिर भी क्या होता है, जैसे हमको लगे कि यार हमको चेक करना चाहिए, तो देखो चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये वाला पैटर्न अपन ने यूज नहीं लिया। तो अपन देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9 आ जाना चाहिए ना। तो x की जगह पे -2 का स्क्वायर तो 4, y की जगह -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, तो 9 इक्वल टू 9 आ रहा है। इसका मतलब आपने जो वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल कैसी है, सही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज लगी ना,
वो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि भाई ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल की जो कंडीशन है वो ये है कि भाई ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई बराबर ऐसा। होता क्या है, हमने 4th चैप्टर नहीं पढ़ा, नहीं तो क्या होता है, इसकी एक कंडीशन ये भी होती है कि ए ट्रांसपोज बराबर जो है वो ए इनवर्स के बराबर होता है। उससे थोड़ा सा जल्दी भी निकल सकता है, भाई आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए, तो अभी अपन को इनवर्स नहीं आता ना भी निकालना, तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया। ठीक है, चले आगे चले नेक्स्ट। अरे यहाँ पे क्या एक स्टूल रखी हुई है, तो उस पर क्या है, डस्टर वस्टर सब उसी पे रख लेते हैं, मिटा दो बेटा। ठीक है, थोड़ा गीला गीला सा लगेगा। डस्ट उड़ेगी नहीं इससे, डस्ट उड़ेगी। चले नेक्स्ट, अगला देखो क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड। हाँ, अब मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं थोड़ी सी। देखो क्या होता है डिटर्मिनेंट, समझें पहले क्या चीज है। जैसे ए, मान लो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अभी चूंकि 2x2 ऑर्डर की आएगी तो मैं 2x2 की ही बात कर लेता हूं। इस टाइम पे जो ए है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्या है भाई, मैट्रिक्स है, और वो भी कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होते हैं, कॉलम। में बीच में आ गया, थोड़े अच्छे सवाल है, कोई छोड़ के चलें। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू दिस। भाई कोशिश करो आ जाए, नहीं आए तो जब चैप्टर पढ़ेंगे जब आएगा। तो ए हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट क्या होते हैं, a11, a12, a21 और यहाँ पर क्या आता है, a22। इस तरीके से आता है ना। तो अब अगर मान लो मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, देखो डिटर्मिनेंट निकालना है अगर मुझे ए का, तो उसको DET आप ए से भी कह सकते हो, और ए पर ये है ना जो मॉड जैसा निशान आता है, लेकिन ये होता मॉड नहीं है, ये मॉड जैसा निशान होता है। तो ये क्या होता है कि भाई मैट्रिक्स में तो आप बड़ा ब्रैकेट लगाते हो, तो मैट्रिक्स का निशान हट करके और ये मॉड जैसा निशान लग जाता है। मैट्रिक्स का निशान हट करके और ये मॉड जैसा निशान लग जाता है। अभी तो बिल्कुल अपन क्वेश्चन के नहीं समझ रहे, ज्यादा डिटेल चैप्टर में देखेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट ऐसा हो गया। अब होता क्या है, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है भाई, पहले मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a11 को आप a22 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर ये बैकवर्ड, तो a12 की जो वैल्यू है वो a21 के साथ होगी। इस तरह से क्या होता है, a का डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाता है। इस तरह से a का डिटर्मिनेंट जो है वो निकाल लिया जाता है 2x2 वाली का। अब अगर एक एग्जांपल लें अपन, जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स दे रखी है अपन को यहाँ पर 1 2 3 और 4। अब हमसे यहाँ पर वो ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कह रहा है, तो पहली बात तो मैं ये मोड का निशान जो है, मतलब मोड नहीं होता, ये कहता मैं मोड ही हूँ, डिटर्मिनेंट का निशान लगा दूंगा, ये बड़ा ब्रैकेट हटा दूंगा। मल्टीप्लाई क्या 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 into 4 माइनस का 3 into 2, तो यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, तो माइनस का कितना बचा, 2 बचा। तो ये होता है ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। छोटा सा पोर्शन है तो कोशिश करिए मैंने, क्योंकि हमारे क्वेश्चन देखो अभी अपन ड्रॉप करके चले, कोई मान लो ज्यादा ही डिटर्मिनेंट से डीपली हो तब तो फिर भी ड्रॉप करें। अब छोटी सी बात है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, उसके मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस उसके बैकवर्ड का मल्टीप्लाई 2x2 ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर ध्यान रखना है 2x2, सब में अलग अलग रूल है। तो 1 को 4 से किया, 2 को 3 से किया, तो 4 माइनस का 6 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर रहता है, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट तो आप लोगों ने जो है वो फिजिक्स में भी पढ़ी होती है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब अपन निकालते हैं ना तो वहां पर पढ़ा हुआ आता है ना। चलो मिटा दो, देखो इसलिए क्या चौक से पढ़ाते हैं तो डस्ट होती है, फिर डस्ट नुकसान करती है, कभी कभी क्या गला खराब हो सकता है, इससे खांसी हो जाती है और तो क्या खराब हो गई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखो, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये है 2 3
-1 और 1, 2 3 -1 और 1, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, a का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, पहले यूज आएगा अभी। तो 2 3 -1 और 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो फिर -1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 प्लस का 3 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, ये 1 ही आएगा भाई यहाँ पे, ये इसको प्लस करना भाई, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये प्लस आएगा भाई। तो 2 में से 3 माइनस करेंगे ना, तो कितना आएगा यहाँ पे, -1 आएगा। ये मिसप्रिंट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये यहाँ पे जो है इसको माइनस की जगह पे आप +1 कर लेना, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये कितना हो जाएगा फिर 3, तो 2 में 3 गया तो -1 ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। एक मिनट और ढंग से लिखो उसको। यहाँ पर जो a का जो डिटर्मिनेंट आएगा ना, वो आएगा -1, क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ये काम आएगा भाई हमारे। अब शुरू कर रहे हैं, तो a दे रखा था, देन हमसे पूछ क्या रहा है, देखो हमसे पूछना चाह रहा है वो, उसकी इच्छा तो है हमसे पूछने की कि 2 × a की पावर 1003 माइनस का 3 × a की पावर 1000 में कौन आ रहा है, 1। थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न लग रहा है भाई मुझे ये। तो a हमारे पास दे रखा है, तो मिसप्रिंट है, पहले तो उसको सही कर लेना। शीट में यहाँ पे -1 हो रहा है, जबकि यहाँ पे प्लस आएगा भाई, तो a का डिटर्मिनेंट -1 हो गया, और इसकी वैल्यू पूछा है। बड़ा अच्छा सा प्रश्न लग रहा है, थोड़ा समझिए, ठीक है, देखते हैं, चलो जो भी होगा। तो देखो पहला काम तो ये कि इन दोनों में से मिनिमम पावर a की पावर 1001 कॉमन आ रही है, ये 2 × यहाँ पे a² बचा -3। अब ऐसा थोड़ी कि पूरा का पूरा बाहर आ गया भाई, मान लो अगर ये पूरा का पूरा बाहर आ जाता तो यहाँ पे 1 बचता, लेकिन मैट्रिक्स में 1 की जगह क्या लिखते हैं अपन, आइडेंटिटी। तो पहली बात तो ये अपन को ध्यान रखनी है, आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो ना कि एक नंबर, ठीक है ना। तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। थोड़ा सा डिटरमिनेंट यूज आ रहा है इसमें। अब देखो होता क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है कि a अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो, b अगर मैट्रिक्स हो, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई का जो डिटरमिनेंट होता है ना, वो उनके अलग अलग डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मान लो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो डिटरमिनेंट अगर लोगे तो अलग अलग डिटरमिनेंट हो जाएगा। वैसे तो देखो मैं बता के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या है कि ये क्या होता है कि मैट्रिक्स की सीट हमेशा 4th चैप्टर होने के बाद होती है, बट इस बार अपन पहले करा रहे हैं क्योंकि अपन को संडे को टेस्ट लेना है, ठीक है ना भाई। अब देखो, तो एक मैट्रिक्स तो ये रही और एक मैट्रिक्स ये रही, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो इस अकॉर्डिंग टू लॉ, इसके हिसाब से तो a की पावर 1001 का डिटरमिनेंट अलग से होगा, ठीक है। और एक हमारे पास 2a² माइनस का 3i का डिटरमिनेंट अलग से होगा, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और लग गई। अगली प्रॉपर्टी क्या लगी कि a की पावर n का अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या होता है, वो a के डिटरमिनेंट की पावर कितनी लग जाती है, n लग जाती है। मतलब a की पावर n अगर दे रखा है और उसका डिटरमिनेंट आप निकाल रहे हो, तो आप a का डिटरमिनेंट निकाल के उसकी पावर n कर दो। तो यहाँ पर इसका जो पैटर्न है, वो पैटर्न क्या रहने वाला है कि a का डिटरमिनेंट निकाल के मैं 1001 कर दूंगा, और यहाँ पर ये 2a² माइनस में 3i हो गया। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। क्यों देता हूँ 1? उसका कारण है भाई a का डिटरमिनेंट जो है ना, वो तो हमको पता है कि -1 आएगा, लेकिन 2a² माइनस का 3i ये हमको नहीं पता। तो ये हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे हमारे चैप्टर के हिसाब से, जो अपन ने चैप्टर पढ़ा हुआ है ना मैट्रिक्स। तो पहले 2a² माइनस 3i में a² निकालेंगे। तो a² की जो वैल्यू है a × a है, तो a की जगह पे 2 3 और 1 1, और a की जगह पे 2 3 और कितना आएगा यहाँ पे 1 1। क्लियर है सबको वैल्यू चले।
अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 3 को 1 से करोगे तो 3, 2 को 3 से करोगे तो 6 और 3 को 1 से किया तो 3, 1 को 2 से करोगे तो 2, 1 को 1 से करोगे तो 1, 1 को 3 से करोगे तो 3 और 1 को 1 से करोगे तो 1। ठीक है ना भाई। फिर 2 को 2 से 4 प्लस का 3, 2 3 जा 6 प्लस का 3, 2 प्लस 1 हो गया और 3 प्लस 1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई हमारे पास 7 3 9 और कितना आ गया 4। ये आया ए स्क्वायर। क्या है बेटा? ए का स्क्वायर आया। तो पहले 2a स्क्वायर माइनस का 3i निकालिए। तो 2a स्क्वायर माइनस का 3i निकालोगे आप तो 2 तो है ही, a स्क्वायर की जगह 7 9 3 और 4 और 3 यहाँ पर है। i की जगह पे कौन होता है? आइडेंटिटी 1 0 और 0 1। तो यहाँ पे 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14, 2 3 जा 6, 18 और 2 4 जा 8, माइनस का 3 आ गया, 3 0 और 0 3। अब माइनस जब करोगे आप तो 14 में से 3 गया तो 11, 18 में से 0 तो कितना आ जाएगा 18, 6 में से 0 तो कितना आएगा 6 और 8 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है भाई। अब देखो वैल्यू जो है भाई ए का डिटर्मिनेंट निकला हुआ है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है अपन को। ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे पीछे हटना ही पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट तो ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 3i का डिटर्मिनेंट निकालोगे आप। तो डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स तो निकली हुई है ही 11 18 और 6 और कितना आ जाएगा 5। तो 11 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे पहले तो 5 से और माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर किससे 18 से। तो 55 तो ये आ जाएगा 108। ठीक है भाई। एम्बुलेंस आ जाएगी नहीं क्यों 108 क्यों 648। हाँ 648 तो ये हो गया 48 और 104। अब यहाँ पे देखो 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3 और 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5 विद नेगेटिव साइन। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमको यहाँ पे फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी है भाई। ठीक है ना। तो मैं यही पुट कर दूंगा। एक काम करूँ चलो यहाँ कर देते हैं। तो पुट ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, पुट ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट। देखो इसकी जो वैल्यू आएगी ना 2 इंटू ए की पावर 1003 माइनस 3 इंटू ए की पावर 1001, इसकी जो वैल्यू है तो ए का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है -1। ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है -1 की पावर 1001 और इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 53। तो -1 की पावर 1001 तो माइनस की पावर और करोगे तो -1 ही आएगा और ये आ जाएगा माइनस में 53। तो माइनस माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 53। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो है तो छोटी सी 2 इंटू 2 की डिटर्मिनेंट ही, लेकिन फिर भी कितने सारे कॉन्सेप्ट आ गए। तो एक तो ये ध्यान रखना होता है। वैसे ये याद रहेगा जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट होता है तो उसकी वैल्यू ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट होती है और बाकी फिर इस तरह से ये वाला पार्ट। ठीक है ना भाई। चले आगे चले, बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। ठीक है चलो भैया नेक्स्ट। बेसिक क्लास में क्या मजे तो आते हैं, थोड़ा सा ये होता है कि एक्स्ट्रा टाइम देके। अब इसमें क्या अपना क्लास का नुकसान नहीं होगा कि जिसको मान लो शीट सॉल्व करनी है वो पढ़ लेगा। ये देखो फोन तो सब चलाते ही, कम से कम ये कि अगर आप लोग ये देखोगे उल्टा आपको एक चीज़ और फायदा है कि आपके पेरेंट्स भी फोन लेने के लिए मना नहीं करेंगे। और धीरे धीरे क्या हम लोग मान लो अगर 6-7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी रोजाना करते हैं तो मतलब हम लोग अभी तो 12th के हिसाब से चल रहे हैं। अभी तो अपन अभी कोई मैं यहाँ पे कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इस सवालों को कर लोगे ना तो आप खुद देखोगे कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन के कर लिए। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। अब ये 3 वाली डिटर्मिनेंट भी आपने पढ़ी हुई है, वो भी मैं आपको एक बार बताता हूँ कहाँ पढ़ी हुई है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। फिजिक्स में देखो कैसे पढ़ते हो कि ए वेक्टर मान लो अगर आपको दे रखा है a1i,
प्लस का A2J प्लस का A3K कैप, और बी वेक्टर जो है ये दे रखा है भाई। अभी तो देखो चूंकि मैं फिजिक्स से ही आपको कनेक्ट कर सकता हूँ भाई, क्योंकि ये टॉपिक आपका फिजिक्स में पढ़ा हुआ है भाई, अपने आएगा जब देख लेंगे। तो आप लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा करते थे, ध्यान है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा करते थे आप, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप क्या किया करते थे, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो, यहाँ पर आप आई कैप लिखते थे, यहाँ पे जे कैप, और यहाँ क्या लिखते थे आप, के कैप, ठीक है। अब ए वेक्टर अगर पहले आ रहा है तो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर जैसे A1 है, A2 है और यहाँ पर A3 है। बी वेक्टर है तो यहाँ पर B1 आएगा, B2 आएगा और B3 आएगा, सही है भाई। फिर क्या करते थे आप, फर्स्ट वाली रो के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन करते थे, और आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर इसके आगे प्लस होता था, इसके आगे माइनस होता था, और इसके आगे क्या होता था, प्लस। तो जब आप आई कैप को छुपाते थे भाई, ये वाली रो तो छुपेगी, तो आप आई कैप को छुपाते थे तो यहाँ पे आई कैप आता था। फिर A2 किससे मल्टीप्लाई होता था, B3 से, देखो याद होना चाहिए भाई वैसे, और B2 किससे मल्टीप्लाई होता था, A3 से, ठीक है, इस तरह से। फिर जब J काम में लेते थे तो उसके आगे क्या लगाते थे अपन, माइनस लगाते थे, फिर उसको छुपाते थे। A1 मल्टीप्लाई होगा B3 से, माइनस का B1 मल्टीप्लाई होगा A3 से। फिर K कैप प्लस का आता था तो K कैप प्लस का छुपेगा, A1 मल्टीप्लाई होगा B2 से और B1 मल्टीप्लाई होगा A2 से। इस तरह से आप इसको एक्सपेंशन किया करते थे, ठीक है ना, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस करके करते थे, ठीक है। तो बस उसी का यूज करने वाले हैं अपन अभी, है ना, ठीक है। चले इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, इफ मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर। एक काम करता हूं, इस मैट्रिक्स को मैं पहले ए नाम दे देता हूं भाई, 1 आ गया, 3 आ गया, लैम्डा प्लस में 2, आपके बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, किताब का ही सवाल है इस तरह का। 8 आ गया, ये 3 है, यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर ये 10। तो आपको बोला गया है कि भाई ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए जो है ना, ए इज सिंगुलर। अब बस ये सिंगुलर का ध्यान रखना, इसमें क्या 2-3 सवाल जो है ना वो चैप्टर के आए हुए हैं भाई। ए जो है वो यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर आपके पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये इम्प्लाइज करता है कि भाई ए का जो डिटर्मिनेंट है ना, इसके बराबर होता है 0 के। बस इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं इसमें फिर ना। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब ए का डिटर्मिनेंट ये रहा भाई, तो डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे तो मैट्रिक्स का निशान तो मॉड जैसा, तो 1, 2 और 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, लैम्डा प्लस में 2 आ गया, 8 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 10 इक्वल टू में 0। अब देखो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में जब आप एक्सपेंशन करते हो, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में जब आप एक्सपेंशन करते हो तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और ये भी कैसा आएगा, प्लस। तो इसको छुपाएंगे अपन। तो देखो 1 को रखा पहले प्लस के साथ, ये फर्स्ट रो तो छुपी गई। अब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 5 को 8 से तो भी कितना आएगा, 40, ठीक है भैया। माइनस का यहाँ पे 3 है, अब ये वाला छुप जाएगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24। प्लस में यहाँ पर अब लैम्डा प्लस 2 छुपेगा, तो लैम्डा प्लस 2 के आगे प्लस छुप गया,
इसको छुपाओगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और इक्वल टू में कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है ना, ये एक्सपेंशन किया। अब 40 से 40 तो कट के क्या कर लिया, कुछ भी नहीं, तो माइनस का 3, 20 में से 24 तो माइनस का 4 और लैम्डा प्लस का 2 है। अब 10 में से माइनस 12 तो माइनस का 2 इक्वल टू में कौन आया, 0 आया। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 आ गया, माइनस के साथ में 2 लैम्डा और माइनस, तो ये 4 इक्वल टू 0। तो 12 में से 4 गया तो 8 बचा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 लैम्डा, 2 से ये कैंसिल हो गया तो 4 टाइम, तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी ना भाई, लैम्डा किसके बराबर आएगा, प्लस का 4 के बराबर आएगा। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब ए सिंगुलर मैट्रिक्स जब होती है तो ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये सब आपके चैप्टर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो अपना जो आंसर है वो कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन है अपना, कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी। ठीक है, चलो आगे चलो, नेक्स्ट। क्लास से बहुत सारे थक जाते हैं, थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ भाई ना, अजीब सा लगे तो हम बता देना मुझे ना। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा लगे ना। 4 दे रखा है आपको एम आर। तो एम आर आपके पास एक मैट्रिक्स है और ये है आर, आर माइनस 1, आर माइनस 1 और आर। ठीक है भाई, ये आपको दे रखी है। ठीक है, और आप लोग से जो पूछा गया है ना, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। देखो, आप लोगों से पूछा गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ m1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ m2 प्लस डॉट 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 डिटरमिनेंट ऑफ m 2008। ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, है ना, जेई में या तो मेंस में आया हुआ है, किसी पेपर में आया हुआ है। तो 2008, ये से ईयर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। जैसे इस साल ये 2024 चल रहा है, तो 2024 का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलता है अपन को पेपर में। चलेगा, चलो अब देखो डिटरमिनेंट वाली बात है कि डिटरमिनेंट दे रखा है, डीईटी निकाल रखा है। तो पहला मैं एक काम करूँ, इसका डीईटी निकाल दूं। तो अगर मैं इसका डीईटी निकालूंगा तो अभी जस्ट बताया था मैंने कि ये मॉड जैसे निशान में चेंज हो जाता है। आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर है, इसको इससे तो आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर हो गया, इसको ओपन करोगे तो आर स्क्वायर माइनस का 2r प्लस में 1, तो आर स्क्वायर माइनस का r प्लस का 2r माइनस का 1, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 2r माइनस का 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डीईटी ऑफ mr की वैल्यू निकालूं तो डीईटी ऑफ mr हमारे पास में यहाँ पर 2r माइनस का 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई m जो भाई यहाँ पे अगर r है तो यहाँ पे r को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। एक मिनट सुनिए, चलिए अपन और लेंगे ऐसे, तो ऐसे। ठीक है, देखो भैया, अब यहाँ पर देखो m की जगह पे देखो m है, इस r की जगह पे यहाँ पे कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं पहले यहाँ पे r की जगह 1 करूंगा। इधर ध्यान दो सब बोर्ड पे, देखो 2 तो है ही, r की जगह 1 माइनस का 1 प्लस, अब r की जगह पे यहाँ पे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 करूंगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 1। इसके बाद 3 वाला भी करूंगा, तो किसी भी सीरीज को समझने के लिए शुरू के 3 टर्म चाहिए होते हैं। तो 3 वाले में क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 1, भाई यहाँ पे 3 होएगा तो 3 हो जाएगा, और लास्ट में डॉट डॉट डॉट, इस r की जगह 2008 है
तो 2 इंटू 2080 और माइनस करो, ठीक है भाई। तो अब ये हमारे पास एक सीरीज जैसी कुछ दिख रही है भैया ना, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म देखो फर्स्ट से स्टार्ट होकर 2008 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है इन दिस सीरीज वो कितनी आ रही है, 2008 आ रही है भाई। तो एक काम करो, देखो पहली टर्म में 2 2 2 और 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो पहली टर्म में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस का 2 प्लस का यहाँ पे 3 बचेगा। देखो एक तरीका तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना भाई, ये तरीका भी थोड़ा सा ठीक है, और नहीं तो आप इसको थोड़ा कैलकुलेशन में भी कर सकते हो। जैसे कैलकुलेशन करके बताता हूँ, चलो मैं तो देखो 2 1 जा 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 2 2 4 में से 1 गया तो 3 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा 5 और प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर देखो आपके पास 4 0 16 है भाई, में से 1 गया तो 4 0 कितना बचेगा 15 बचेगा। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये 2008 टर्म है भाई, 2008 टर्म है, ठीक है ना भाई। अब हमको सम निकालना है, क्या निकालना है, सम। तो देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 5 में से 3 गया तो भी 2 बचा। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये एपी है ना, क्या है ये, एपी है। कौन सी सीरीज है ये, एपी है। तो अगर ये सीरीज एपी है तो एपी की एन टर्म का जो सम है वो क्या होता है n/2, और a प्लस में अगर लास्ट टर्म दी होती है तो a प्लस एल होता है ना। तो देखो यहाँ पर n की जगह कितनी टर्म्स आ रही है 2008, तो n की जगह तो मैं 2008 लिख देता हूँ, अपॉन में 2 हो गया। a की जगह फर्स्ट टर्म कितनी आ रही है 1 हो गया, और लास्ट टर्म जो है वो कितनी आ रही है 4015, ये हो गया। अभी मैं इसको काट नहीं रहा, 2008 अपॉन 2 दे रखा है यहाँ पे, इसको ऐड करोगे तो 4016, तो अगर मैं 2 से इसको कैंसिल करूं तो 2008, तो 2008 और 2008 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2008 का होल स्क्वायर, मतलब ए वाला आंसर है अपना। कौन सा आंसर है, ए वाला अपना आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, है ना, एक और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, 5 नंबर का ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये दे रखा है अपन को 5th वाले में, M जो है एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक, ये है M1 M2 M3, N1 N2 और N3, P1 P2 और P3, ठीक है। M हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, और M माइनस का G जो है ना, ये भी एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो छोटा सा ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, Q1 Q2 और Q3, Q1 Q2 Q3, N1 R2 R3 और P1 P2 और S3। तो हमसे वो G के लिए पूछ रहा है कि भाई G जो है वो जीरो मैट्रिक्स है या लोअर ट्राइंगल है या स्केलर है या फिर अपर ट्राइंगल है। लोअर ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, बिलो द मेन डायगोनल, मतलब ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, सब पढ़ा है अपन ने। अब G के बारे में पूछ रहा है वो,
तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसी को सॉल्व करें तो m की जगह पे तो ये रख देता हूं मैं पहले ना, तो m1 m2 और m3, n1 n2 और n3 और p1 p2 और कितना आ रहा है यहाँ पे p3, एक सेकेंड, p1 p2 और कितना आ रहा है p3 आ रहा है। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे अपन, तो माइनस में q1 q2 और q3, n1 r2 और r3, p1 p2 और s3, g उधर जाएगा ना, कैसा हो जाएगा प्लस का। देखो इसको पहले माइनस कर लेते हैं, तो m1 में से q1 जाएगा, तो m1 माइनस q1, m2 में से q2 जाएगा, m2 माइनस q2, m3 में से q3 जाएगा, तो m3 माइनस का q3, n1 में से n1 जाएगा तो 0, n2 में से r2, तो n2 माइनस r2, n3 में से r3, तो n3 माइनस r3, p1 में से p1 0, p2 में से p2 0 और p3 माइनस का s3 इक्वल टू में कौन आ रहा है, g आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पर क्या चीज है कि अगर मैं यहाँ पे मेन डायगोनल पे लाइन खींचूं, ठीक है, तो मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब यहाँ पे जो अगर ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है, इसका मतलब जो जी है वो क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जी क्या है, ये जी है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है भाई, क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, कैपिटल जी। ठीक है, तो बहुत है आज तो भैया ना, ठीक है, थकान हो रही है आज की ज्यादा। ठीक है बेटा, बाद में कल पढ़ते हैं ना, ओके बाय।